एवरीवन, आपके यूट्यूब चैनल तेज मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं समांतर श्रेणी के विषय में। इस प्रकार के हम सवाल पहले भी बता चुके हैं आपको, लेकिन कुछ टफ सवाल बचे हैं जो हम आज की क्लास में करेंगे। तो आइए देखते हैं सवाल क्या है। सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी है। यदि समांतर श्रेणी है तो इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 पद लिखिए। देखिए, समांतर श्रेणी पहचानेंगे कैसे हम, जब उसका डिफरेंस बराबर होगा तभी वह समांतर श्रेणी होगी। तो देखिए, इसका हम डिफरेंस निकाल लेते हैं। इसको मान लेंगे A1, ये है A2, ये है A3 और ये है A4। ये हम आपको पहली वाली क्लासेस में बता चुके हैं डिटेल से। तो देखिए, हम D1 निकालेंगे। D1 बराबर लिखेंगे A2 माइनस A1। A2 कितना है? A2 है 3 प्लस रूट 2। A1 है माइनस का 3, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा रूट 2। ये D1 का मान रूट 2 आ गया। अब देखिए D2 निकालेंगे हम। D2 बराबर A3 माइनस A2। A3 का मान दिया गया है 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस A2 का मान दिया गया है, ब्रैकेट देखिए लगा देंगे, जब माइनस आता है तब ब्रैकेट लगा देते हैं, प्लस रूट 3। 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस, अब माइनस से ब्रैकेट खोलेंगे तो देखिए अंदर के निशान बदल जाएंगे। तो ये 3 माइनस रूट 2, 3 से 3 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब ये बचा 2 रूट 2 से 1 रूट 2 घटा दिए जाएंगे तो बचेगा रूट 2। ये देखिए, इसका भी डिफरेंस रूट 2 आ गया। अब हम ज्ञात करेंगे D3 बराबर A4 माइनस A3। A4 माइनस A3। A4 कितना है? A4 है 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस, और A3 कितना है? A3 है ब्रैकेट 3 प्लस 2 रूट 2। ब्रैकेट अब इस यहाँ ओपन करेंगे, 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस ब्रैकेट ओपन करा तो अंदर के निशान ये बदल जाएंगे, प्लस की जगह पे माइनस और माइनस की जगह प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तो फिलहाल प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, -3 और ये -2 रूट 2। देखिए 3 से 3 कैंसिल, बचेगा ये 2 रूट 2। ये देखिए 3 रूट 2 था। ठीक है, 3 रूट 2 था यहाँ पर, तो 3 रूट 2 से 3 रूट 2 चलेगा, कितना बचेगा? रूट 2। अब हमने देखा, देखिए डिफरेंस सभी का बराबर है। D1 का मान भी रूट 2 आया, D2 का मान भी रूट 2 है और D3 का मान भी रूट 2 है, इसलिए डिफरेंस बराबर है तो यह समांतर श्रेणी होगी। तो सर्वांतर तो हमने निकाल लिया, D बराबर कितना आ गया? इसका सर्वांतर D बराबर आ गया रूट 2। ठीक है, अब उसने कहा कि अगले 3 पद और ज्ञात करना है। ठीक है, अगले 3 पद और ज्ञात करना है। तो अगले 3 पद हम कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए पहला पद, अब देखिए यहाँ पर हम देख लेते हैं कितने पद हैं, 1 2 3 4। अब पाँचवा और छठा सातवां ज्ञात करना पड़ेगा हमको। ठीक है, तो हम पाँचवा पद ज्ञात कर लेंगे। पाँचवा पद, अब हम पाँचवा पद ज्ञात कर लेते हैं, क्योंकि इसमें 4 पद दिए गए हैं। अगले 3 और निकालेंगे तो 7 पदों तक हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए पाँचवा पद A5 बराबर, देखिए डिफरेंस है रूट 2 का, A5 लिख दें यहाँ, A5 डिफरेंस है रूट 2 का, तो अगले पद में देखिए हम रूट 2 जोड़ देंगे। ठीक है, तो अगला हमारा पाँचवा पद आ जाएगा, तो 3 प्लस 2 रूट 2 प्लस रूट 2, तो ये हो जाएगा 3 प्लस, देखिए 2 रूट 2 और 1 रूट 2 हो जाएगा 3 रूट 2। ये 3 नहीं, ये 3 तो दिया गया है पहले से, ये 3 है, तो ये हो जाएगा 4 रूट 2। ये 4 रूट 2, क्योंकि A4 का मान दिया गया 3 प्लस 3 रूट 2, इसलिए इसी प्रकार हम A6 ज्ञात कर लेंगे। A6 ज्ञात करेंगे तब देखिए A5 में रूट 2 जोड़ देंगे, तो A5 निकल के आया है 3 प्लस 4 रूट 2। अब इसमें भी रूट 2 हमको ऐड करना है, रूट 2 ऐड कर दिया तो ये हो जाएगा 3 प्लस 5 रूट 2। ये A6 का मान ज्ञात कर लिया हमने। अब A7 का मान ज्ञात कर लेते हैं। A7 बराबर
A7 बराबर देखिए A6 प्लस √2, तो A6 का मान कितना है 3 + 5, ये 5 और √2 और प्लस √2, तो ये हो जाएगा 3 + 6 √2। देखिए हमने 3 पदों के मान ज्ञात कर लिए हैं, A5 A6 A7, ठीक है। तो ये आ गया मान A5 का मान है 3 + 4 √2 और A6 का मान है 3 + 5 √2 और A7 का मान है 3 + 6 √2, ठीक है। अब हम देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल ये है √2, देखिए अगला सवाल ये है 0.2 0.22 0.222 और 0.24 टाइम्स 2, ठीक है। डैश डैश इसके अब इसको भी देखना है कि समांतर श्रेणी है या नहीं। यदि समांतर श्रेणी होगी तो अगले 3 पद हमको ज्ञात करने पड़ेंगे। यदि समांतर श्रेणी नहीं होगी तो हम अगले पद नहीं ज्ञात कर सकते, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे, इसको देखिए मान लिया पहले की तरह A1, इसको A2, इसको A3 और इसको A4, ठीक है। तो अब डिफरेंस निकालते हैं इसमें भी हम। D1 बराबर निकाला A2 - A1। A2 का मान कितना है, A2 का मान दिया है 0.22 माइनस A1 का मान दिया गया है 0.2। अब इससे घटाएंगे 0.22 से माइनस 0.2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो ये बचेगा 0.02, ठीक है, ये बच जाएगा। अब देखिए अगला हम देखते हैं, ये इसको ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। अब D2 का मान हम ज्ञात करेंगे। D2 का मान कैसे निकाला जाएगा, ये देखिए हमने लिखा था A3 - A2। A3 का मान कितना है, A3 का मान है 0.222 माइनस A2 का मान दिया गया है 0.22, ठीक है। तो अब इससे इसको घटाया जाएगा तो ये कितना बचेगा 0.002, ठीक है। ये D2 का मान आ गया, इसको भी हमने ब्रैकेट में बंद कर दिया। अब D3 निकालेंगे। D3 ये हुआ A4 - A3। A4 का मान कितना है, A4 का मान देखिए दिया गया है 0.4 टाइम 2 है, ठीक है। ये माइनस A3 का मान है 3 टाइम्स 0.3 टाइम्स 2, ये लिख दिया हमने। अब देखिए इसको लेस करेंगे, इससे घटाएंगे तो कितना आएगा 0. देखिए 3 बार 2 है तो ये 3 बस यही लेस कर दिए जाएंगे और बचेगा 0.002, ये बच जाएगा। D3 का मान ये आ गया, ठीक है। D3 का मान ये आ गया। अब हमने देखा कि इसका डिफरेंस तो बराबर है नहीं, ठीक है। डिफरेंस बराबर है नहीं तो इसलिए यह समांतर श्रेणी नहीं होगी, ठीक है। और अगले 3 पद भी हमको नहीं ज्ञात करना। अंतर बराबर न होने के कारण यह समांतर श्रेणी नहीं होगी, ठीक है। अब हम देखते हैं सवाल नंबर 3, ठीक है। तो इसमें भी हम A1 A2 के रूप में मान लेंगे। तो इसको मान लिया A1, इसको मान लिया A2, इसको A1, इसको हम A2 और इसको A3 और इसको हम A4 मान लेंगे, ठीक है। तो अब D1 बराबर, इसमें भी डिफरेंस निकालेंगे। D1 बराबर A2 - A1। A2 का मान कितना है, A2 का मान है √8 माइनस A1 का मान है √2। अब देखिए इसको √8 को हम क्या लिखेंगे, √8 को इस प्रकार हम लिख सकते हैं 4 × 2 माइनस √2, ठीक। अब देखिए √4 किसका स्क्वायर है, √4 है 2 का स्क्वायर, तो ये यहाँ 2 बाहर निकल आएगा और इसमें बच जाएगा √2
माइनस रूट टू। अब रूट टू से एक रूट टू चला जाएगा, कितना बचेगा रूट टू। तो D1 का मान आ गया रूट टू। ठीक है, अब इसी प्रकार हम D2 का मान निकाल लें, इधर ही निकाल ले रहे हैं। D2 बराबर हो जाएगा A3 माइनस A1। D3 का मान कितना है, A3 का मान कितना है, A3 का मान है रूट 18 माइनस A1 का मान है यहाँ A2 होगा रूट A3 माइनस A2। रूट 2 का मान है रूट 8। ठीक, अब देखिए रूट 18 को क्या लिखेंगे, रूट 18 को 3 इंटू 6 लिखेंगे। ठीक है, या 9 इंटू 2 लिख सकते हैं, 9 इंटू 2 लिख देंगे क्योंकि 9 इंटू 2 स्क्वायर बन जाएगा, तो हम यहाँ लिख रहे हैं 9 इंटू 2 माइनस। अब इसको देखिए अभी यहाँ पर लिखा था हमने 4 इंटू 2, 4 इंटू 2। 9 किसका स्क्वायर होता है, 9 होता है 3 का स्क्वायर, तो ये 3 बाहर आ जाएगा और रूट 2 बचेगा माइनस 4 2 का स्क्वायर है तो ये 2 रूट 2। ठीक है, अब 3 रूट 2 से 1 और 2 रूट 2 चले गए, कितना बचेगा रूट 2। तो D2 का मान आ जाएगा रूट 2। ठीक, अब हम इसी प्रकार D3 का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, इसी प्रकार हम D3 का मान ज्ञात करेंगे। D3 बराबर हम लिखेंगे A4 माइनस A3। A4 का मान कितना है, A4 का मान है रूट 32 माइनस A3 का मान है रूट 18। अब इसको देखिए रूट 32 को हम लिखेंगे 16 गुणित 2, 16 दूना 32, और इसको हम 9 इंटू 2 लिखेंगे। ठीक है, 16 देखिए 4 का स्क्वायर है, ये 4 हमने बाहर कर लिए और ये बचा रूट 2 माइनस 9 है 3 का स्क्वायर और ये रूट 2 बचा। 4 रूट 2 से 3 रूट 2 चले गए तो बचेगा रूट 2। D3 का मान रूट 2 आ गया। अब हमने देखा कि डिफरेंस सबका बराबर है तो यह समांतर श्रेणी होगी। तो अगले 3 पद हम कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए इसमें कितने पद हैं 1 2 3 4, तो अब हमको 4 और 3 और जो ज्ञात करना है, तो इसलिए 7 पद ज्ञात करना है, इसके 3 पद और तो 7वें पद तक ज्ञात करना है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं कि 5वां पद इसका कौन सा होगा। 5वां पद बराबर, 5वां पद देखिए चौथे पद में हम कितना जोड़ेंगे रूट 2, डिफरेंस रूट 2 जोड़ेंगे, और D बराबर कितना, D बराबर तो हमने यही निकाल ही लिया, D बराबर रूट 2 है। ठीक है, तो 5वें पद में देखिए चौथे पद में हम रूट 2 जोड़ेंगे, तो जोड़ दीजिए चौथे पद में, तो ये रूट 32 प्लस रूट 2। अब देखिए 32 को हमने क्या लिखा था, 32 को लिखा था हमने 16 इंटू 2 अपॉन इंटू ये प्लस है, ये प्लस रूट 2। 16 है 4 का स्क्वायर और ये रूट 2 बचा प्लस ये है 2। ठीक है, अब हम लिखेंगे इसको 4 रूट 2 और प्लस 1 रूट 2 कितना हुआ 5 रूट 2। अब देखिए इसको इसी प्रकार जैसे हमको बनाना है, इस प्रकार का है ना, तो इसको हम क्या करेंगे, देखिए अब 25, देखिए 5 बाहर कब निकला होगा, 5 किसका स्क्वायर होता है 25 का, तो इसको हम रूट में ऐसे लिख सकते हैं, ये 25 इंटू 2। ठीक, 25 इंटू 2 तो ये हो जाएगा 50, रूट में आ जाएगा 50। ठीक है, तो ये 5वां पद हमको ज्ञात हो गया, ये 50 होगा। अब 6वां पद देखिए, 6वां पद क्या होगा, 6वां पद देखिए कितना होगा, 6वां पद निकालने के लिए देखिए हमें 5वें पद में रूट 2 ऐड करना पड़ेगा, तो 5वां पद देखिए रूट 50 था, ये रूट 50 प्लस रूट 2। देखिए रूट 50 को क्या हमने लिखा था, ये 5 रूट 2 लिखा था, इसकी जगह पे हम 5 रूट 2 प्लस रूट 2, 5 रूट 2 और 1 रूट 2 कितना हुआ 6 रूट 2, ये 6 रूट। अब देखिए 6 को जब अंडर रूट के अंदर लाएंगे तो ये 36 का स्क्वायर होता है, तो इसलिए ये ऐसे लिखेंगे इसको, ये 36 इंटू 2। ठीक है, इसलिए 6 का स्क्वायर जब 36 हुआ था तो यही तो 6 बाहर आया होगा। ठीक है, तो 36 इंटू 2 का मतलब हुआ रूट 72, ये रूट 72 आ जाएगा। ठीक है, तो
तो हमारा छठवां पद कितना आ गया, √72। अब देखिए हम सातवां पद देख लेते हैं। इसका सातवां पद इधर हम बता दे रहे हैं। सातवां पद, सातवां पद, सातवां पद देखिए, सातवें पद ज्ञात करने के लिए छठवें पद में हम √2 ऐड करेंगे। तो छठवां पद कितना निकाला हमने, √72 प्लस √2। ठीक, √72 को हमने देखिए फिर लिखा था 36, 6√2। ठीक है, 36 × 2 इसका मतलब 6√2, 6√2 प्लस √2। 6√2 और 1√2 कितना हुआ, 7√2। ठीक है, अब 7 से देखिए 7 49 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 होता है। ठीक है, तो जब इसको ऐसे लिख सकते हैं 49 × 2, 49 7 का स्क्वायर होता है, इसीलिए तो 7 बाहर आया होगा। ठीक है, तो 49 दूना 98, ये हमारा सातवां पद ये हो गया। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं और आगे आने वाली क्लास में हम अगला सवाल आपको बताएंगे। ठीक है, चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना और सभी के साथ शेयर भी कर देना। ओके, धन्यवाद।